नमस्ते, मैं डॉक्टर अमिता सक्सेना आज आपके लिए लेकर आई हूँ मीरा के पर। मीरा की भक्ति में दास भाव इतना ज्यादा होता था कि भगवान कृष्ण भी उनके भावों के वश में हो जाते थे। हरि आप हरो जन की भीड़, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीड़। हरि का अर्थ होता है भगवान कृष्ण, भीड़ का अर्थ होता है मुसीबत, कष्ट, संकट। लाज राखी मेरी सम्मान की रक्षा करना। चीर का अर्थ होता है कपड़ा, यहाँ पर साड़ी के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। नरहरि का अर्थ होता है एक भगवान कृष्ण का अवतार जो आधा सिंह और आधा इंसान था। शरीर का अर्थ होता है शरीर। गजराज देवराज इंद्र का हाथी, कुंजर अगेन हाथी। पीर का अर्थ होता है मुसीबत। लाल गिरधर भगवान कृष्ण का ही एक नाम। मारी भीड़ मेरी मुसीबत। मीराबाई इस पद में भगवान कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आपको कौन पुकारे जो आप मुसीबत में मदद ना करो। कोई भी आपको पुकार सकता है। धर्म, जाति, भेद, रूप, रंग आपको कुछ नहीं दिखता, आपको सिर्फ दिखते हैं तो भाव। देखो, जब द्रौपदी मुसीबत में थी और उसने आपको पुकारा तो आप नंगे पांव गए और उसकी साड़ी बढ़ाकर उसकी सम्मान की रक्षा की। भक्त प्रहलाद जो छोटा सा बालक था, जो सच्ची भक्ति भी कहाँ जानता होगा, उसने भी आपका नाम पुकारा और उसे आपने रक्षा कैसे करी। आप नरसिंह का अवतार लेने को मजबूर हो गए उस छोटे से बालक के भावों के कारण। आपने आधा शरीर, आपका धड़ आपका जो था नर का था और आपका जो मुख था वो शेर का था। आप एक पिलर यानी कि एक खंबे से प्रकट हुए और अपनी जांग, अपनी थाई पर उस राक्षस हिरणाक्ष को रखकर उसका वध किया और अपने छोटे से भक्त प्रहलाद के कष्टों को दूर किया। एक बार की बात है, भगवान इंद्र का हाथी, जिसे हम ऐरावत भी कहते हैं, वो तालाब में नहाने आया। मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। बेचारा हाथी आपको मदद के लिए पुकारने लगा। आप सब कुछ छोड़कर भागे आए और आपने मगरमच्छ की गर्दन काटकर हाथी को उसके कष्टों से छुटकारा दिलाया। कहाँ तक मैं उदाहरण गिनाऊं। मैं इसीलिए तो कहती हूँ, आप हर भक्त की रक्षा करते हो, तो मैं भी आपकी दासी हूँ, आपको बहुत प्रेम से पुकार रही हूँ। कृपा करके आप मेरे भी कष्टों को दूर कीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर मीराबाई इस दूसरे पद में बताती हैं वो क्या बनना चाहती हैं, क्यों बनना चाहती हैं, बनकर क्या करना चाहती हैं, बनने के बाद उन्हें क्या लाभ होंगे, भगवान कृष्ण का कौन सा रूप उन्हें प्रिय है और वो भगवान कृष्ण से कब और कहाँ मिलने के लिए बहुत अधिक अधीर हो रही हैं। श्याम भगवान कृष्ण, म्याने मुझे चाकर नौकर। गिरधारी लाल भगवान कृष्ण का पर्यायवाची, म्याने मुझे राखो जी रख लो। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे नौकर रख लो। लोग नौकरों को हे दृष्टि से देखते हैं, नीची नजर से देखते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो आपका नौकर बनकर ही बहुत सुख मिलेगा। चाकर नौकर रहसी बाग, मैं रहूंगी और बाग लगाऊंगी। लगासी देखभाल करना, दर्शन रोज आपके दर्शन, पाइस्यू मिलना नित्य रोज। वृंदावन की कुंज गलियां, वृंदावन की फूलों भरी गलियां। गोविंद लीला, भगवान कृष्ण की महिमा के गीत गायस्यू गाऊं। मीराबाई कहती है, नौकर बनने के बाद मैं आपके बाग बगीचों, पेड़ पौधों की रखवाली करूंगी, उन्हें प्यार से संभालूंगी। सुबह जब आप सैर को आएंगे तो मुझे आपके दर्शन मिलेंगे। जब मैं वृंदावन की गलियों में प्रेम मग्न होकर नाचूंगी, गाऊंगी, आपकी लीला गान करूंगी, तो आप जब भी आएंगे तो मुझे आपके दर्शन मिल जाएंगे। चाकरी में दर्शन, मुझे जो मेरा वेतन है, जो सैलरी है, उसमें मुझे आपके दर्शन चाहिए। सुमरन पाऊं खर्ची, जो मेरी पॉकेट बनी है, जेब खर्ची है, बस मैं आपका नाम जपूं उतना ही काफी है। मेरी संचित मनी, जो मेरा संचित धन है, वो जागीर आपकी भाव भरी भक्ति होगी। बस मुझे ये 3 बातें ही चाहिए। मीराबाई कहती हैं, मुझे वेतन में हर रोज आपके दर्शन मिल जाएं। मेरा जो रोज का जेब खर्च है, हमारा दाल पानी रोटी चलता है, बस मुझे जेब खर्ची के नाम पर आपका नाम जपती रहूं। और जो मेरी बुढ़ापे में जो हमारी जागीर होती है, संचित धन होता है, मेरे को बस इतना चाहिए कि आपकी भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से भरी भक्ति, भावों से भरी भक्ति मेरे पास हमेशा बढ़ती रहे। नौकर बनने के बाद मुझे 3 चीजें दे देना, बाकी मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। पीतांबर पीले कपड़े,
गला बैजंती माला, पर्पल कलर के फूलों की माला, धेनु गाय, मुरली वाला हमारे भगवान कृष्ण का दूसरा नाम। चरावे मतलब उनको घास चराने के लिए ले जाते हैं। मीराबाई बताती हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय भगवान कृष्ण किस रूप में लगते हैं। उनके मुकुट पर मोर का पंख लगा हो, पीले रंग के कपड़े पहने हो, गले में पर्पल कलर मतलब बैजंती रंगों के फूलों की माला हो, होठों पर मुरली हो और वो वृंदावन में गाय चराते हो। उन्हें इस रूप में सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण प्रिय लगते हैं। मीराबाई अपने दूसरे पद में अपने और भगवान कृष्ण के मिलन के बारे में बताती हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बाड़ी, सांवर यारा दर्शन पाइस्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, यमुना दीजिए तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो अधीरा। बिच बिच राखूं बीच बीच में बनाना, दर्शन पाइस्यूं दर्शन मिलना, कुसुम्बी साड़ी केसरिया रंग, यमुना जी के तीरा, यमुना नदी के किनारे, हिबड़ो हृदय, घड़ो बहुत, अधीरा बेचैन, गिरधर भगवान कृष्ण का दूसरा नाम, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, सांवरिया भगवान कृष्ण का दूसरा नाम। तो मीराबाई कहती है मैं ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी जिसके बीच बीच में खिड़की होगी और जब भी आप बाहर से जाएंगे मैं आपको देख लूंगी। आधी रात के समय मैं केसरिया रंग की, केसरिया मतलब हमारा जो गहरा लाल रंग होता है उसकी साड़ी पहनकर आऊंगी। यमुना नदी के किनारे आप भी आना और हम लोग मिल पाएंगे। अब प्रभु गिरधर नागर यानी कि जिन्होंने भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, हे प्रभु मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो चुका है, आप मुझ दासी पर कृपा करो और जल्दी से जल्दी मुझे अपने दर्शन दीजिए। ये थे मीराबाई के दोनों पद। भक्ति में डूबे हुए शब्द अर्थों को समझकर आप इन्हें एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, आपको अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आ पाएगा। धन्यवाद।